कि मैं आवास के लिए असफल रहा और इसलिए आवासविहीन लोगों को आवास बनाकर दिए जाना था। 8 लाख लोगों को आवास नहीं बनाया जा सका। 10,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था जिसमें लगती है, यानी 10,000 करोड़ इन्वेस्ट होता छत्तीसगढ़ में। उन्होंने लिखा है कि हमारे जन घोषणा पत्र में प्रमुख रूप से बेघर लोगों के लिए आवास बनाने की योजना था और मुझे दुख है कि इस योजना का लाभ मैं नहीं दिला पा रहा हूँ। 8 लाख का उन्होंने कहा है, मगर आवास 16 लाख आवास की बात है, क्योंकि आवास योजना के अंतर्गत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पत्र इनको मिला है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सचिव डिप्टी डायरेक्टर जनरल गया प्रसाद के पत्र में क्यों छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जो टारगेट दिया गया था फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 को, कैसे 7,81,999 मकान के लिए केंद्र सरकार ने इनको पैसा दिया था, मगर छत्तीसगढ़ सरकार उस 7,80,000 मकान बनाने में असफल रही, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार का जो टारगेट था, वो जो पैसा 40% लगाना था उसको नहीं लगा पाए। तो छत्तीसगढ़ का इससे नुकसान ये हुआ कि 16 लाख गरीबों के छत इन लोगों ने छीना है। इसकी प्रक्रिया होती है 60 और 40 का, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार ने लगातार अलग अलग 6 चिट्ठी लिखे और वो सभी चिट्ठी में भारत सरकार के, वो चाहे हमारे पंचायत मंत्री का पत्र हो, मेरे पास पंचायत मंत्री का पत्र है, मेरे पास सचिव महोदय का प्रश्न है जिसको मैंने उठाया, नरेंद्र तोमर ने लिखा कि राज्य सरकार अपना हिस्सा दे तो मकान बन जाएगा। इनके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा गया, यहाँ के नागेंद्र सिन्हा ने पत्र लिया। यानी छत्तीसगढ़ के आवास योजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने लगातार पत्र व्यवहार किया कि आप अपने हिस्से का पैसा लगाएं, मगर राज्य सरकार उस पर असफल रही। तो आज ये मुद्दा सामने आया कि कितना बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ में, यदि 16 लाख मकान बने होते तो 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता और ये सरकार न कर्ज ले पाई, न उसको पैसे को राज्य सरकार के बजट से दे पाई। हमने बजट से इस पैसे का प्रावधान रखा था। ग्रामीण विकास मंत्री सम्मानीय महाराज टी.एस. सिंहदेव जी की अनुपस्थिति में अकबर भाई ने उत्तर दिया, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को दे विभिन्न राशि लगभग 32,000 करोड़ रुपया हमें प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य स्टेट शेयर की पूर्ति करने में किस तरीके से सफल हो पाएगी। और आज भी हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं, और जो हमारे प्रतिपक्ष के मित्र हैं जिन्होंने सदन में मुद्दा उठाया, खुद डॉक्टर रमन सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, हम उनका सम्मान करते हैं। अगर केंद्र की सरकार उनकी बात माने तो छत्तीसगढ़ को जो राशि दे है वो राशि छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए। उसके बाद इस प्रकार की कोई समस्या छत्तीसगढ़ में होगी नहीं।